गाइस एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रियांशु भाई गेम ऑफ इनिंग्स के साथ रियल दंगल। ये हमें वीकली एपिसोड देखने को मिलेगा और हम दोनों हमेशा लाइव स्ट्रीम ही करेंगे। तो दोस्तों पहला टॉपिक क्या हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। केविन ओवंस के रेसलमेनिया 38 के चैलेंज का जवाब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन ने क्या दिया। स्टीव ऑस्टन के जवाब के बाद जॉन सीना का क्या रिएक्शन रहा। बेकी लिंच की इंजरी अपडेट क्या है। ओमास किसको फेस करेंगे रेसलमेनिया 38 पे। रोमन रेंग्स क्या बनेंगे यूनिफाइड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन ब्रॉक लेसनर के खिलाफ। और सेथ रोलिंग्स ने मंडे नाइट रॉ के बाद क्या कहा होगा दोस्तों, ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वसंत एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन ने केविन ओवंस के रेसलमेनिया 38 के चैलेंज का जवाब दे दिया। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन ने ऑफिशियल प्रोमो देते हुए यहाँ पे केविन ओवंस के रेसलमेनिया 38 के चैलेंज को एक्सेप्ट करा। मंडे नाइट रॉ पे केविन ओवंस ने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन को रेसलमेनिया 38 पे अपेयर होने के लिए और साथ में उन्हें केओ शो पे कन्फ्रंट करने के लिए चैलेंज करा था। स्टीव ऑस्टन ने अपने ऑफिशियल प्रोमो में कहा कि 19 साल से वो द रॉक से अपनी हार के बाद दिल को यही मान बैठे थे कि अब वो कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिंग में परफॉर्म नहीं करेंगे। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन ने केविन ओवंस को थैंक यू कहा कि एक बार फिर से उन्हें मौका दिया है द रॉक से हार के बाद वो रेसलमेनिया 38 पे परफॉर्म कर सके। स्टीव ऑस्टन ने कहा कि वो मान चुके थे कि वो रिटायर हो गए पर आखिरी बार वो केविन ओवंस का पिछवाड़ा ढंग से तोड़ेंगे। दोस्तों साफ है स्टीव ऑस्टन हमें रेसलमेनिया 38 पे देखने को मिलेंगे जहां पे उन्होंने कहा कि वो केविन ओवंस के खिलाफ मैच फाइट केविन ओवंस शो या किसी ब्रॉल को करने के लिए तैयार हैं। यानी कि केविन ओवंस की अब दोस्तों पिटाई होना रेसलमेनिया 38 पे 100% श्योरिटी हो चुकी। केविन ओवंस ने अपना रिएक्शन दिया और कहा परफेक्ट स्टीव, मैं भी चाहता हूं कि तू रेसलमेनिया 38 पे आए ताकि मैं भी तुझे सबक सिखा सकूं। पर सबसे अच्छा रिएक्शन था जॉन सीना का। जॉन सीना ने कहा कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे दोबारा से स्टीव ऑस्टन परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे जॉन सीना काफी ज्यादा सरप्राइज लगे और उन्होंने कहा कि वो इस साल का रेसलमेनिया जरूर देखेंगे क्योंकि स्टीव ऑस्टन की रिटर्न होने वाली है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बेकी लिंच के बारे में। बेकी लिंच हमें मंडे नाइट रॉ पे अपेयर होती हुई नहीं दिखी क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट पे बियांका बेलेयर से मैच खेलते हुए बेकी लिंच का वॉइस बॉक्स इंजर्ड हो गया था। पहले खबर आई कि बेकी लिंच का वॉइस बॉक्स में दोस्तों एक फ्रैक्चर है पर बेकी लिंच ने इस रूमर को खुद ही खत्म कर दिया। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बेकी लिंच को कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे तभी बेकी लिंच की हमें रिटर्न देखने को मिलेगी। यानी कि आने वाले 2 मंडे नाइट रॉ पे हमें बेकी लिंच अपेयर होती हुई तो दिख सकती है पर किसी भी टाइप की फाइटिंग में हमें बेकी लिंच नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि बेकी लिंच की अगर इंजरी बढ़ गई तो उनका रेसलमेनिया 38 का मैच भी खतरे में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के खतरनाक सुपरस्टार्स में से एक ओमास के बारे में। ओमास लगातार रोड टू रेसलमेनिया पे कई सुपरस्टार्स को स्क्वाश करते हुए दिख रहे हैं पर रेसलमेनिया 38 पे ओमास किस सुपरस्टार को फेस करेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई के बड़े एक्सपर्ट डेव मेल्टर का मानना है कि ओमास ने रिसेंटली हमें मंडे नाइट रॉ पे अपोलो क्रूज को स्क्वाश करके दिखाया जिसके बाद उनके कमांडर अजीज ओमास को कन्फ्रंट करते हैं। बेशक रिंग छोड़ के ओमास चले गए हंसते हुए पर दोस्तों हमें ओमास वर्सेस कमांडर अजीज का मैच ही देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 38 पे जो कहा जा रहा है बैटल ऑफ जायंट्स भी। यानी कि दोस्तों ओमास के लिए एक बड़ा चैलेंज है कमांडर अजीज के तौर पे। साथ
में दोस्तों हमें फिर से आरके ब्रो यानी कि रेंडी ऑर्टन रिडल रॉ के टैग टीम चैंपियंस बनते हुए दिखे। रेसलमेनिया 38 पे इनका अपोनेंट कौन होगा? दोस्तों सेथ रोलिंस और केविन ओवंस नहीं होंगे, ना ही अल्फा एकेडमी। दोस्तों हमें आरके ब्रो वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का रेसलमेनिया 38 पे मैच देखने को मिलेगा और ये मैच लगभग पक्का है। दोस्तों आरके ब्रो के बीच में पहले यहाँ पे ब्रेकअप करवाया जाने वाला था, पर रेंडी ऑर्टन ने इस ब्रेकअप से मना कर दिया, इसीलिए WWE ने फिर से आरके ब्रो को रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप दे दी है। अब बात करेंगे दोस्तों ऑल एलीट रेसलिंग के बड़े सुपरस्टार्स में से एक CM पंक के बारे में। CM पंक ने रिसेंटली हुए ऑल एलीट रेसलिंग के पेपर व्यू रेवोल्यूशन पे MJF को एक डॉग कॉलर मैच में हराया था। देखा जाए तो ये काफी ज्यादा ब्रूटल मैच था, पर दोस्तों रेवोल्यूशन पेपर व्यू के बाद CM पंक ने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात कही। दोस्तों CM पंक ने साफ कर दिया कि अब उनका अगला टारगेट ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन एडम पेज होंगे। दोस्तों CM पंक ऑल एलीट रेसलिंग के अगले दोस्तों चैंपियन बनना चाहते हैं, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पे एक रैंकिंग सिस्टम है और मैं लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, और अगर मैं चैंपियनशिप जीतना नहीं चाहता तो मैं ऑल एलीट रेसलिंग में क्या कर रहा हूँ, मेरे पास समय कम है, मैं नहीं जानता मैं कितने और मैचेस खेल पाऊंगा, इसीलिए रिटायर होने से पहले मैं जल्द से जल्द ऑल एलीट रेसलिंग का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना चाहता हूँ। दोस्तों इसके बाद अब बात करेंगे एल्बर्टो डेल रियो के बारे में। एल्बर्टो डेल रियो ने अपने सोशल मीडिया पे फिर से टीज करा कि वो फिन बेलर को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए फेस करना चाहते हैं। दोस्तों ये मैच नहीं होगा क्योंकि WWE एल्बर्टो डेल रियो में कुछ भी इंटरेस्ट शो नहीं करती, बल्कि हमें रेसलमेनिया 38 पे फिन बेलर अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को डेमिन प्रीस्ट के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखेंगे, ना कि एल्बर्टो डेल रियो के खिलाफ। दोस्तों इसके अलावा कोडी रोड्स की रिटर्न WWE में पहले एकदम 100% मानी जा रही थी। रीसेंट रिपोर्ट्स आई कि रेसलमेनिया 38 के इंटरनल डॉक्यूमेंट से यानी कि मैच कार्ड से कोडी रोड्स को बाहर कर दिया गया, जिसके पीछे के दो रीजन दिए जा रहे हैं। कोडी रोड्स के पास मल्टीपल ऑफर्स हैं, इसीलिए वो अपना डिसीजन लेने से पहले सारे के सारे ऑफर्स को इवेल्युएट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किससे उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा। साथ में दोस्तों टोनी खान ने रिसेंटली ROH कंपनी को बाय करा है और यही रीजन दूसरा दिया जा रहा है कि कोडी रोड्स शायद ROH की इन्वेजन ऑल एलीट रेसलिंग में एक एंगल को लीड करते हुए दिख सकते हैं, इसीलिए कोडी रोड्स फिर से हमें ऑल एलीट रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए दिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सेथ रोलिंग्स के बारे में। सेथ रोलिंग्स मंडे नाइट रॉ पे केविन ओवंस के साथ मिलके रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप जीतना चाहते थे ताकि वो इस साल के रेसलमेनिया पे परफॉर्म कर सके, पर सेथ रोलिंग्स इस चीज में भी नाकाम हो गए। दोस्तों कुछ ही हफ्ते बचे हैं रेसलमेनिया 38 पे होने में और हमें सेथ रोलिंग्स का मैच अभी भी डिसाइड होता हुआ नहीं दिखा। रूमर्स के अकॉर्डिंग सेथ रोलिंग्स को शेन मैकमैन के खिलाफ मैच खेलना था, पर शेन मैकमैन को तो WWE खुद ही रिलीज कर चुकी। तो क्या करेंगे सेथ रोलिंग्स हमें रेसलमेनिया 38 पे? मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद अपने इंटरव्यू में जो उन्होंने WWE डिजिटल को दिया, सेथ रोलिंग्स उसमें काफी ज्यादा इमोशनल लगे। सेथ रोलिंग्स ने पहले कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो इस साल रेसलमेनिया 38 पे क्या करेंगे, जबकि वो मिस्टर रेसलमेनिया हैं। दोस्तों सेथ रोलिंग्स ने साफ कर दिया कि ही विल फाइंड ए वे फॉर रेसलमेनिया 38, यानी कि सेथ रोलिंग्स कुछ ना कुछ करके अपना रेसलमेनिया 38 का अपोनेंट ढूंढ लेंगे, यानी कि आने वाले कुछ हफ्ते सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे कि सेथ रोलिंग्स रेसलमेनिया 38 पे किसको फेस करेंगे और वो क्या स्टोरी लाइन होगी। पर दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट तो ये आई कि डेव मेल्टर के अकॉर्डिंग जो भी रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच में टाइटल वर्सेस टाइटल मैच को छोड़ के यूनिफिकेशन मैच को जीतेगा उसे WWE यूनिफाइड
WWE चैंपियन कहेगी। यानी कि दोस्तों अब हमें रोमन रेंस जीते तो वो यूनिफाइड WWE चैंपियन कहलाते हुए दिखेंगे, ब्रॉक लेसनर जीते तो वो भी यूनिफाइड WWE चैंपियन ही होंगे। डेव मेल्टर के अकॉर्डिंग दोस्तों ब्रॉक लेसनर का करंट कैरेक्टर रेसलमेनिया 38 पे खत्म हो सकता है और हमें रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को हरा के पहले WWE के यूनिफाइड WWE चैंपियन बनते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि पहला यूनिफाइड WWE चैंपियन कौन होगा, रोमन रेंस या ब्रॉक लेसनर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारे वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।